रात ढल चुकी थी, शहर की रोशनियां जगमगा उठी थीं। तय समय पर श्याओ शुआई अपनी प्रेमिका के घर के नीचे पहुंचा। जैसा कि कहा जाता है, दिल की बात को कर्म में बदलना ही असली बात है। डोरबेल बजते ही मानो प्रेम कहानी का नया अध्याय शुरू हो गया। दरवाजा खुला तो लड़की अपने नए समर स्पेशल परिधान में सजी खड़ी थी। वह खुशी खुशी घूमकर अपना नया लुक दिखाने लगी। उसकी उम्मीद भरी आंखें मानो कह रही थीं, जल्दी से मेरी तारीफ करो, नहीं तो प्यार भरी मुक्केबाजी झेलनी पड़ेगी। लेकिन सीधे साधे श्याओ शुआई ने बस इतना कहा, ठीक ठाक है। बस उसी पल पूरा रोमांटिक माहौल ठंडा पड़ गया। लड़की ने सोचा था कि दिल चांद की ओर बढ़ेगा, पर चांद ने नाली में झांक लिया। उसका दिल पल भर में ठंडा पड़ गया। घर के अंदर आने के बाद श्याओ शुआई ने खुद ही चाय बनाने की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन जब लड़की चाय लेकर लौटी तो देखा कि मेज पर रखे लगभग सारे ताकोयाकी ऑक्टोपस बॉल्स वह अकेले ही साफ कर चुका था। अभी कुछ देर पहले तक वह शिकायत कर रही थी कि पूरे कमरे में सॉस की गंध फैली हुई है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने आखिरी बचा हुआ ताकोयाकी भी झपट लिया और बड़े आनंद से बोली, वाह कितना स्वादिष्ट है। उसकी यह पल भर में बदलती प्रतिक्रिया देखकर तो शायद सिचुआन ओपेरा के कलाकार भी हैरान रह जाते। खाने के शौकीनों की दुनिया सचमुच बड़ी सरल लेकिन थोड़ी दोहरी होती है। इन छोटी छोटी नोकझोंकों के बाद आखिरकार वह पल आया जिसका दोनों इंतजार कर रहे थे। वे खिड़की के पास साथ बैठकर गर्मियों की रात के खास उपहार का इंतजार करने लगे। बाहर लोगों की चहल पहल बढ़ती गई और माहौल भी धीरे धीरे रोमांटिक होता गया। लड़की ने पहल करते हुए अपना हाथ धीरे से श्याओ शुआई की बाह पर रख दिया। यह पास आने और थोड़ा संकोच करने का एहसास दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। कहते हैं, एक यादगार मुलाकात दुनिया की अनगिनत खूबसूरत चीजों से बढ़कर होती है। शायद यह पंक्ति इसी पल के लिए लिखी गई थी, जब रंग बिरंगी आतिशबाजी रात के आसमान में खिल उठी। तब आसपास का सारा शोर मानो गायब हो गया। बस शांति, कोमलता और दो दिलों की धड़कनों का एहसास बाकी रह गया। तभी श्याओ शुआई ने धीरे से कहा, यह तो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है।